अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर। अब देखिए हम, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ लिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है, ठीक है। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, ठीक है, जहां की आपका a का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर मान लेते हैं a का वैल्यू अगर आप 0 कर दो तो क्या बच जाएगा, बस सिर्फ b, मतलब कि ये बस सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो लीनियर पॉलिनोमियल तो हुआ नहीं ना। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 0 थोड़ी होना चाहिए। अगर a ही 0 हो जाएगा तब आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 0 हो जाएगा, या तो फिर उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू होगा कुछ, तभी तो यहाँ पर होगा ना लीनियर पॉलिनोमियल। अगर a ही 0 हो जाएगा तो आप तो x तो 0 हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, px इज इक्वल टू ax प्लस b होता है, ठीक है। तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए हम लोग कल भी फाइंड कर अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए पिछले वीडियो में। वो क्या देखे थे हम लोग कि अब ये पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग, क्योंकि हमको इसका जीरोस फाइंड करना है तो हम लोग इसका 0 से इक्वेट कर दिए, और यहाँ पर से हम लोग इसका x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल मेरा लिखा हुआ है, कोई पॉलिनोमियल px मान लेते हैं इज इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका जीरोस आप फाइंड करो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका जीरोस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मेरा ब्लू पेन कहाँ गया, मिल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो इसका जीरोस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये x का हम लोग क्या वैल्यू रखें, 2x प्लस 5 है, तो हम लोग इसका क्या वैल्यू रखें जिस पर इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लोग इसको 0 के साथ क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको फाइंड करने आता है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 5 है तो उधर आ जाएगा -5, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। बहुत ही ईजी तरीके से जो कि आपको आता है, ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x प्लस 2, ठीक है, हमको इसका जीरोस फाइंड करना है, तो ये आप इसको क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अगर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और /3, मतलब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3। सो एट x इज इक्वल टू -2/3 वैल्यू ऑफ px इज 0, ठीक है। मतलब -2/3 पर इस पॉलिनोमियल की p की क्या हो सकती है, वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, -2/3 को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। हेंस -2/3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरीके से आपको 2 क्वेश्चन हम और दिए आपको, इसको आपको बना करके दिखाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा वीडियो है, ठीक है। आपको ये फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, इसका आप जीरोस फाइंड करोगे तो क्या करोगे, आप इसको 0 के साथ इक्वेट कर दोगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। हम हमेशा देख करके लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छा क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री भी कितना आएगा, एक ही डिग्री आएगा ना। तो देखिए एक ही डिग्री तो है -2/3। उसी तरीके से हर लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्योंकि 2 है तो उसका जीरोस भी 2 आएगा। अगर डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसका जीरोस भी कितना आएगा, 3 जीरोस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि आपका ये पॉलिनोमियल px है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको देख करके पता चल रहा है इसका डिग्री 1 है, तो इसका जीरोस भी कितना आएगा, एक ही जीरोस आएगा। तो आपको क्या करना है, 0 के साथ इसको इक्वेट कर देना है। तो 7/3 × x - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, इसका आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 27/7, ठीक है। 27/7 आ जाएगा इसका वैल्यू, मतलब कि 27/7 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। 27/7 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस पॉलिनोमियल px का जीरोस फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर ये पॉलिनोमियल fy है, हाँ हम आपको बताएं px जरूरी नहीं कि px लिखते हैं, कभी कभी हम लोग fy भी लिख सकते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो fy हमको इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं, जो कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको आपको इसका वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा शायद, हाँ 3 आ जाएगा यहाँ पर इसका आपको वैल्यू, मतलब कि 3 पर इस पॉलिनोमियल अगर आप क्या करते हो ना, वेरिएबल y के यहाँ पर अगर जब आप 3 पुट करते हो ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरोस आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि एट y इज इक्वल टू 3, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। 3 को हम लोग इस पॉलिनोमियल px का क्या बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करना है वो हम लोग पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
का हम लोग कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा लंबा क्लास लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमको जीरोस कैसे फाइंड करना है, तो हम आपको इस तरीके से बता दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे हम लोग जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में फिर हम लोग रिलेशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है वीडियो? अगर आपको ये समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे जीरोस निकालेंगे तो आपको यहाँ पर बताना है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कंप्लीट करो, फिर आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। हमको लगता है कि आपको कोई भी सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।